तो इस वीडियो में हम देखेंगे टैक्सोनॉमिकल एड्स। टैक्सोनॉमिकल एड्स। अब टैक्सोनॉमिकल एड्स क्या होता है भाई? हमने किसी स्पीसीज की मतलब नेमिंग की, ठीक है। तो उस नेमिंग को फ्यूचर में याद रखने के लिए हमने कई ऐसी जगह बना रखी हैं जहाँ उसे स्टोर किया जाता है फ्यूचर स्टडीज़ के लिए, या फिर मतलब टैक्सोनॉमिक स्टडीज़ का प्राइम सोर्स जो होता है, एक्चुअल स्पेसिमेन जो उसका प्राइम सोर्स होता है टैक्सोनॉमिकल स्टडी का, तो उसको स्टोर रखने के लिए जो जगहें होती है, जो एड्स होती हैं, वो टैक्सोनॉमिकल एड्स कहलाती हैं। तो टैक्सोनॉमिकल एड्स क्या होता है? द कलेक्शन ऑफ एक्चुअल स्पेसिमेन ऑफ प्लांट एंड एनिमल स्पीसीज इज एसेंशियल एंड इज़ द प्राइम सोर्स ऑफ टैक्सोनॉमिक स्टडीज़। भाई ये प्राइम सोर्स हैं टैक्सोनॉमिकल स्टडीज़ के लिए, और इनको स्टोर रखने के लिए, इनकी कलेक्शन करने के लिए जो चीज़ें, जो मतलब प्रोसीजर अपनाए जाते हैं, टेक्निक्स अपनाई जाती हैं, उनको टैक्सोनॉमिकल एड्स कहा जाता है। अब जैसे टैक्सोनॉमिकल एड्स, फर्स्ट सबसे पहले हम पढ़ेंगे हर्बेरियम। अब हर्बेरियम क्या होता है? हर्बेरियम एक स्टोर हाउस है। स्टोर हाउस जहाँ पे क्या कलेक्ट किए जाते हैं? जहाँ पे प्लांट स्पेसिमेंस कलेक्ट किए जाते हैं। और ये प्लांट स्पेसिमेंस कैसे कलेक्ट किए जाते हैं? इनको ड्राई किया जाता है, इनको प्रेस्ड किया जाता है, और इनको प्रिजर्व किया जाता है शीट्स पर। और इस शीट का साइज़ जो होता है, स्टैंडर्ड साइज़ जो होता है, वो होता है 11.5 इंटू 16.5 इन इंचेस। तो हर्बेरियम क्या होता है ये हमने देख लिया। अब हर्बेरियम में हमने एक प्लांट को ड्राई कर लिया, प्रेस्ड कर लिया, प्रिजर्व कर लिया। अब हमें पता कैसे चलेगा कि ये प्लांट है? तो इसमें कई डिटेल्स ली जाती हैं। हर्बेरियम में कई डिटेल्स लिखी जाती हैं उस शीट पर। और वो डिटेल्स कौन कौन सी होती है? डेट एंड प्लेस ऑफ कलेक्शन, मतलब किस डेट को और कहाँ पे कलेक्ट किया गया वो स्पेसिमेन। सेकंड चीज़, अपना नेम, उसकी नेमिंग, इंग्लिश नेम सबसे पहले, फिर लोकल नेम, और फिर बोटेनिकल नेम। बोटेनिकल मतलब अपना जो नेम होता है, टैक्सोनॉमिकल नेम, साइंटिफिक नेम, बोटेनिकल या साइंटिफिक नेम। और थर्ड चीज़ जो उसकी फैमिली, अब प्लांट है तो फैमिली होगी, उसने उसकी कोई ना कोई, और जिसने कलेक्ट किया है उसका नेम, कलेक्टर्स नेम, एल्सेट्रा। अब ये हर्बेरियम है। और हर्बेरियम के बारे में एक चीज़ और, ये जो होता है हर्बेरिया ऑल्सो सर्व एज क्विक रेफरल सिस्टम्स इन टैक्सोनॉमिकल स्टडीज। भाई इसे क्विक रेफरल सिस्टम की तरह मतलब देखा जाता है टैक्सोनॉमिकल स्टडीज़ में। मतलब जल्दी से जल्दी किसी चीज़ का रेफरल देखना हो तो हम हर्बेरियम को कह सकते हैं कि ये क्विक रेफरल सिस्टम है। अब हर्बेरियम में उन जो स्पेसिमेन है उनको स्टोर्ड किया जाता है, स्पेसिमेंस को स्टोर किया जाता है यूनिवर्सल एक्सेप्टेड मेथड्स के अकॉर्डिंग उनको प्रिजर्व किया जाता है, कि भाई बाद में दिक्कत ना हो कि ये चीज़ यहाँ पड़ी है उस। तो यूनिवर्सली एक्सेप्ट है, मतलब अगर हम इंडिया में देख रहे हैं
तो इंडिया में अगर हम यूनिवर्सल ना करें तो क्या होगा, हम इंडिया में देख रहे हैं किसी हर्बेरियम में, तो वो अलग जगह पड़ा है। अब हम मतलब उसका सिस्टम अलग है, और हम यूएस में देख रहे हैं तो यूएस में सिस्टम अलग है, तो ये दिक्कत हो जाएगी एक साइंटिस्ट के लिए कि भाई कोई साइंटिस्ट यूएस से इंडिया में स्टडी करने आया है तो हर्बेरियम का सिस्टम यहाँ पे अलग है, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। तो इस दिक्कत को ख़त्म करने के लिए उन्होंने एक यूनिवर्सली एक्सेप्टेड सिस्टम, जो क्लासिफिकेशन का यूनिवर्सिटी एक्सेप्टेड सिस्टम अपनाया है, एक यूनिवर्सली एक्सेप्टेड सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन फॉर स्पेसिमेन प्रिजर्वेशन। ठीक है, अब सेकंड, फर्स्ट तो हमने पढ़ लिया हर्बेरियम, अब सेकंड हम देखेंगे बोटेनिकल गार्डन्स। आपने बोटेनिकल गार्डन्स के नाम में के बारे में सुना होगा। जो बोटेनिकल गार्डन्स होते हैं उनमें लिविंग प्लांट्स रखे जाते हैं, सबसे पहली चीज़ इसमें लिविंग प्लांट्स रखे जाते हैं। और जो प्लांट्स है उनको जो ग्रो किया जाता है वो आइडेंटिफिकेशन पर्पस के लिए ग्रो किया जाता है, आइडेंटिफिकेशन पर्पस के लिए बोटेनिकल गार्डन्स में लिविंग प्लांट्स को ग्रो कराया जाता है। और उस पर क्या लिखा जाता है, लेबल्ड होते हैं ये सारे जो प्लांट्स हैं बोटेनिकल गार्डन में, और लेबल में क्या लिखा होता है, बोटेनिकल नेम, बोटेनिकल नेम, और साथ में क्या लिखा जाता है, इसकी फैमिली। अब बोटेनिकल नेम साइंटिफिक नेम एक ही चीज़ है। अब जो फेमस कुछ बोटेनिकल गार्डन्स हैं वो कहाँ कहाँ हैं, एक तो क्यू इंग्लैंड में, ये फेमस है। सेकंड जो है इंडियन बोटेनिकल गार्डन जो कि हावड़ा में है, हावड़ा इंडिया। और थर्ड जो है, जो याद रखने हैं हमें, नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये कहाँ पे है, ये है लखनऊ में। अब ये बोटेनिकल गार्डन्स के बारे में देख लिया हमने। अब इसके आगे थर्ड आता है अपना म्यूज़ियम। अब म्यूज़ियम्स क्या होते हैं, म्यूज़ियम देखो भाई, एजुकेशनल जो इंस्टीट्यूट होते हैं वहाँ ज़्यादातर पाए जाते हैं, जैसे कि कॉलेज, और क्या हो गया स्कूल्स, हाई स्कूल्स वगैरह, उनमें आपने देखा होगा कि आपके म्यूज़ियम हैं। अब म्यूज़ियम में क्या होता है, म्यूज़ियम में प्रिजर्व्ड प्लांट्स और एनिमल स्पेसिमेंस होते हैं। ये दोनों चीज़ें होती हैं स्टडीज़ के लिए, क्योंकि हम कॉलेज और स्कूल की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे स्टडी करने के लिए ये दो चीज़ें पाई जाती हैं। अब स्पेसिमेन जो होते हैं वो प्रिजर्व्ड होते हैं इन प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशन में, मतलब ये प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशन में उन्हें हम प्रिजर्व करके रखते हैं। अब जो प्लांट और एनिमल स्पेसिमेन ड्राई स्पेसिमेन की तरह भी प्रिजर्व कर सकते हैं हम, ड्राई स्पेसिमेन की तरह भी। और जो अपने इंसेक्ट्स होते हैं, इंसेक्ट्स को हम इंसेक्ट बॉक्स में प्रिजर्व करते हैं, जहाँ पे कि उसको कलेक्ट करने के बाद और मारने के बाद उसको पिन कर देते हैं, मतलब पिन से चिपका देते हैं, और मतलब इंसेक्ट बॉक्स में इंसेक्ट को रख देते हैं। और एक चीज़ और, लार्जर जो एनिमल होते हैं उनको स्टफ्ड करके, मतलब उनमें मतलब कुछ भूसा वूसा भर के उनको स्टफ्ड करके प्रिजर्व कर देते हैं, मतलब कुछ मटेरियल भर के उसमें उसको प्रिजर्व कर देते हैं। और अपने म्यूज़ियम में ह्यूमन स्केलेटन भी पाया जाता है,
ह्यूमन स्केलेटन या फिर किसी भी एनिमल का स्केलेटन भी पाया जा सकता है, मतलब रख सकते हैं हम। अब ये अपना म्यूज़ियम हो गया। इसके बाद अपने एक चीज़ देखे होंगे, जूलॉजिकल पार्क। 4th नंबर पे आता है जूलॉजिकल पार्क। अब जूलॉजिकल पार्क में क्या क्या आएगा? जूलॉजिकल पार्क में अपने जो चिड़ियाघर होते हैं, जूज होते हैं, वो होते हैं, मतलब उसमें क्या करते हैं हम भाई, वाइल्ड जो एनिमल्स होते हैं उन्हें प्रोटेक्शन में रखते हैं, उनके एनवायरनमेंट, जिस भी एनवायरनमेंट में वो रह रहे होते हैं उसमें रखते हैं, और ह्यूमन केयर, अंडर ह्यूमन केयर रहते हैं ये, ठीक है। और इस चीज़ से हमें फ़ायदा क्या है? हमें स्टडीज़ पर्पस में मतलब बहुत फ़ायदा मिलता है कि भाई कैसे रह रहा है, हम बिहेवियर के बारे में जानते हैं, उनके उनके बिहेवियर के बारे में जानते हैं, फूड हैबिट्स के बारे में जान पाते हैं हम कि भाई कौन सा जानवर क्या क्या खाता है। जैसे लायन है, लायन मीट खाएगा, और जैसे अपने कई वेजिटेबल्स खाते हैं, कई एनिमल्स मतलब दोनों खाते हैं, बहुत खाते हैं। तो वो एक मतलब ये स्टडी करने के लिए हमने जूलॉजिकल पार्क बनाए हैं। और जो है, जब आप आगे देखेंगे इसके, तो 5th नंबर पे आता है की। ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ है। अब की क्या होती है? की जो है वो एक टैक्सोनॉमिकल एड है, जिसमें एक लीड होती है। भाई एक टैक्सा पे मतलब एक टैक्सा पे या टैक्सोन पे आपके पास दो ऑप्शन होंगे, अपोजिट ऑप्शन। इनमें से एक जो है आपको सेलेक्ट करना होगा, एक राइट होगा और एक गलत होगा। अब जो एक राइट होगा वो उसे कहेंगे लीड। तो हमें लीड मिल गई कि भाई इस चीज़ में ये चीज़ है। जैसे लायन के कैनाइंस बड़े हैं, मतलब लायन के कैनाइंस नहीं, कैनाइंस बड़े हैं, तो हमें ऐसा लग सकता है कि भाई कैनाइंस बड़े हैं तो लायन हो सकता है, या फिर फेलिस हो सकती है, या फिर अपने डॉग हो सकता है, कैनाइन बड़े हैं तो मतलब कार्निवोरा हो सकता है। ऐसे हमें लीड मिल गई एक। तो ये लीड हर कैटेगरी में अलग अलग होगी, मतलब हर कैटेगरी के लिए की अलग अलग होगी। जैसे कि हम देखें, एक फैमिली के लिए की अलग है, ठीक है, की फर्स्ट। एक क्लास के लिए की अलग है, की सेकंड। एक ऑर्डर के लिए की अलग है, की थर्ड। अब इन सारी कीज़ से जो मतलब निकलेगा, जो मीनिंग निकलेगी, जिससे हमें पता चलेगा कि ये है क्या, तो बहुत सारी कीज़ जो होती हैं, जैसे फैमिली, जीनस और अपने स्पीसीज की, मतलब एंड में स्पीसीज की हमें मतलब हमें पता करने के लिए कि कौन सी स्पीसीज है, उसके लिए हमें बहुत सारी डिफरेंट कीज़ की, मतलब सेपरेट कीज़ की नीड होगी। मतलब आप इस तरह देखिए कि भाई ये की है, ठीक है, एक की ये बता रही है कि ये कौन से किंगडम में आ रहा है, ठीक है। एक की ये बताएगी कि ये कौन से डिवीज़न में आ रहा है। एक की ये बताएगी कि ये कौन सी क्लास में आ रहा है। एक की ये बताएगी कि ये कौन से ऑर्डर में आ रहा है। एक की ये बताएगी कि कौन से फैमिली में आ रहा है। एक की ये बताएगी कि ये कौन से जीनस में आ रहा है, और लास्ट की ये बताएगी कि कौन सी स्पीसीज है ये। तो टोटल मिला के इतनी सारी कीज़, सेपरेट कीज़, 7 सेपरेट कीज़ से हमें लास्ट में ये पता चल रहा है कि ये स्पीसीज है। जीनस जानने के लिए हमें 6 कीज़ का मतलब एग्जांपल है ये,
ज़्यादा भी ज़रूरत पड़ सकती है, फैमिली जानने के लिए हमें 5 कीज़ की आवश्यकता पड़ रही है, तो इम्पोर्टेंट पड़ रही है, तो ये है। तो ये कीज़ ये है, और ये एनालिटिकल इन नेचर होती है। नेचर कैसा होता है इनका? नेचर जो होता है वो एनालिटिक नेचर होता है। किसका? की का। मतलब एनालिसिस करते हैं कि भाई आगे इससे ये है। अब हम आगे कुछ देखेंगे, जैसे हम देखते हैं फ्लोरा क्या होता है। आगे कुछ मतलब टैक्सोनॉमिकल एड 5 हो गए, 5 हो गए, तो 6th नंबर पे आता है अपना फ्लोरा। व्हाट इज़ फ्लोरा? फ्लोरा है जो एक्चुअल अमाउंट ऑफ हैबिटेट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट्स ऑफ अ गिवन एरिया। मतलब कि हैबिटेट का एक्चुअल अकाउंट क्या है। एक्चुअल अकाउंट क्या है हैबिटेट का? एक तो वो मतलब रहने की, हैबिटेट मतलब रहने की जगह, ठीक है। और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट ऑफ अ गिवन एरिया, मतलब कि इस गिवन एरिया में कौन कौन से प्लांट कहाँ कहाँ डिस्ट्रीब्यूट हैं। तो ये क्या बताता है? हमारा फ्लोरा बताता है। ये फ्लोरा एक टैक्सोनॉमिकल एड है। 7th नंबर पे अपना आता है, हम देखते हैं मैनुअल्स देख लेते हैं। चलो मैनुअल्स। मैनुअल्स क्या है? मैनुअल्स जो हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है, किसके लिए? आइडेंटिफिकेशन के लिए। आइडेंटिफिकेशन के लिए। किसकी आइडेंटिफिकेशन के लिए? भाई स्पीसीज के नेम के लिए, किसी स्पीसीज की आइडेंटिफिकेशन के लिए, किसी गिवन एरिया में, किसी पर्टिकुलर गिवन एरिया में किसी स्पीसीज की आइडेंटिफिकेशन के इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है मैनुअल्स। 8th नंबर पे हम देखते हैं मोनोग्राफ। मोनोग्राफ क्या है? मोनोग्राफ किसी भी एक टैक्सोन के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है। मोनोग्राफ क्या है? इंफॉर्मेशन है किसी भी एक टैक्सोन की। टैक्सोन में आपको पहले ही बता चुका हूँ पुरानी वीडियोस में कि टैक्सोन क्या होता है, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए। टैक्सोन किसी भी कोई भी एक कैटेगरी है किसी भी लेवल पर, जो अपने हायरार्ची होता है, टैक्सोनॉमिकल हायरार्ची, उसकी किसी भी लेवल पर कोई भी कैटेगरी हो सकती है। कोई भी एक कैटेगरी किसी भी लेवल पर, उसे टैक्सोन कहते हैं। अब 9th और लास्ट ये है कैटलॉग। कैटलॉग क्या होता है? कैटलॉग ये है, मतलब ये है लिस्ट, एक लिस्ट है ये कैटलॉग। किस चीज़ की लिस्ट है? जो कि नेम्स ऑफ ऑल स्पीसीज फाउंड इन अ पर्टिकुलर एरिया, मतलब किसी पर्टिकुलर एरिया में पाए जाने वाले सारी स्पीसीज की लिस्ट जो है वो कैटलॉग है। तो हमने देख लिए सारी टैक्सोनॉमिकल एड्स। सबसे पहले हमने देखा हर्बेरियम, उसके बाद हमने देखा अपने बोटेनिकल गार्डन्स, उसके बाद हमने देखा अपने म्यूज़ियम, उसके बाद हमने देखा जूलॉजिकल पार्क, उसके बाद हमने देखा की, उसके बाद हमने देखा अपने फ्लोरा, उसके बाद मैनुअल्स, उसके बाद मोनोग्राफ, और एंड में हमने देखा कैटलॉग। तो हमने 9 चीज़ें पढ़ ली टोटल इसमें, 9 टैक्सोनॉमिकल एड्स। तो इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे कि भाई क्लासिफिकेशन क्या है, मतलब कैसे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे हम उसमें, कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन क्या बताती है हमें। तो चलिए ठीक है, इस वीडियो में इतना ही।